नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, टॉपिक मतलब अब तक हमने इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़े हैं। तो उन्हीं रूल्स की मदद से आज जो है हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। और वो जो रूल्स है वो किस तरह से अप्लाई होते हैं वो भी हम देखेंगे, और उसी रूल्स का यूज़ करके हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसमें से जो एरर होगा वो फाइंड करेंगे, क्या उसमें एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वो वर्ब एग्री होना चाहिए या फिर उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट एग्री होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो जो एरर है वो हमें ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, तो आज इसी प्रकार के कुछ एग्जांपल्स जो है हम देखेंगे। तो दोस्तों, वो एग्जांपल्स देखने से पहले अभी तक अगर आपने एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि जब भी हमारे आगे की वीडियोज़ आएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते अपने एग्जांपल्स की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला एग्जांपल है, देखिए, मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट और नो एरर। तो इसमें 3 पार्ट है। देखिए, इसमें 3 पार्ट है, ए, बी, सी और डी। और हमें यह ढूंढना है कि इन 3 पार्ट्स में कोई एरर है या नहीं है। अगर इनमें से किसी भी पार्ट में अगर एरर नहीं है तो नो एरर, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो हमें अब ढूंढना है कि एरर है या नहीं। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो उसमें ही एरर होनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिस के तौर पर हम देख रहे हैं, तो हमें एरर ढूंढनी है। देखिए कैसे ढूंढेंगे। देखिए, मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हमें एरर ढूंढनी है तो एक एक पार्ट जो है लेंगे और उस एक एक पार्ट के हिसाब से हम एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें आसानी से वो एरर मिल जाए। ठीक है, देखिए, मेनी अ मैन। ठीक है, अब देखिए, मेनी अ मैन हमें एक पहले पार्ट में दिया गया है। तो हमें मालूम है कि देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेनी के बाद जो है प्लूरल नाउन आया तो ठीक है, लेकिन जब आप के सेंटेंस में मेनी ए ऐसे आया है तो आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा मेनी ए के बाद। मतलब जब भी हमारे सेंटेंस में मेनी ए ऐसा जब स्ट्रक्चर आएगा तो मेनी ए के बाद हमें हमेशा जो है सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना है। मतलब मेनी ए के बाद, यहाँ पर मेनी ए के बाद ये जो मेन है उसके उस मेन की जगह पर हमें क्या लिखना है, मेनी अ मैन लिखना है। मतलब मेनी अ मैन ये सही होगा, ना कि मेनी अ मैन। तो मैन की जगह क्या आएगा, मैन आएगा। तो यहाँ पर एरर पार्ट ए में है। क्यों है, क्योंकि मेनी ए के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और यहाँ पर उन्होंने प्लूरल नाउन दिया है जो कि मेन है। तो मेन की जगह क्या होना चाहिए था, मैन होना चाहिए था। तो यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है, तो ये हमने ढूंढ निकाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या दिया है, शिंगल्स आर अ डिसीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी 4 पार्ट है, ए बी सी डी। ठीक है, उसमें से एक पार्ट में एरर है जो कि हमें ढूंढ के निकालनी है। देखिए, शिंगल्स एक डिसीज़ है। शिंगल्स मतलब जो हमें स्किन, एक प्रकार का स्किन का डिसीज़ होता है। ठीक है, तो शिंगल्स आर अ डिसीज़। तो देखिए, शिंगल्स एक नाउन है, एक डिसीज़ का नेम है शिंगल्स। ओके, अगर यहाँ पर एस अगर लगाया है तो जो एस है वो उस नाउन का एक पार्ट है, ना कि वो एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, वो प्लूरल नाउन नहीं है, वो एक सिंगुलर नाउन है।
हमें क्या होता है कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी भी जो वर्ड होता है उस वर्ड को अगर एस का अगर जो है सफिक्स लगता है तो हमें लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल दिखते हुए भी वो एक्चुअल में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो शिंगल्स है वो शिंगल्स भी एक सिंगुलर नाउन है, ना कि प्लूरल। ठीक है, तो अगर सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब एग्री होता है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। आर की जगह क्या होना चाहिए? तो ईज होना चाहिए। ठीक है, तो शिंगल्स इज अ डिसीज ऐसा होना चाहिए, ना कि शिंगल्स आर। ठीक है, तो शिंगल्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी एग्री करता है, तो शिंगल्स आर की जगह क्या होना चाहिए? शिंगल्स इज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देयर अपीयर्स ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू सॉल्व देम। इस तरह से सेंटेंस है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, तो क्या है? देखिए, हमने रूल पढ़ा था कि जब भी देयर या फिर इट अगर कोई भी सेंटेंस का अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा तो उस वक्त क्या होता है कि उसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब किसको एग्री करता है? तो उसके बाद का जो नाउन आता है, मतलब यहाँ पर ये जो अपीयर्स है, ये अपीयर्स किसको एग्री करेगा? तो वो एग्री करेगा अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको क्या लगता है कि प्लूरल है या सिंगुलर है? देखिए, उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो एक प्रॉब्लम है क्या? बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर नहीं बल्कि ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ जो वर्ब एग्री होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अपीयर्स जो है, अपीयर्स क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है, ना कि प्लूरल। तो इसका प्लूरल वर्ब क्या होगा? अपीयर्स का प्लूरल होगा अपीयर। ठीक है, मतलब अपीयर्स की जगह पे क्या होना चाहिए था? अपीयर होना चाहिए था, ना कि अपीयर्स। तो ये सेंटेंस कैसे होता? देयर अपीयर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है, तो पहले पार्ट में एरर है क्योंकि अपीयर्स की जगह क्या होना चाहिए था? अपीयर होना चाहिए था, क्योंकि अपीयर्स एक सिंगुलर वर्ब है तो उसकी जगह हमें प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है जो कि अपीयर है। और प्लूरल वर्ब क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि जो उसके बाद जो हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आया है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ अगर वर्ब वेरी करना है तो वो भी एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ जो वर्ब एग्री करना है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। उसी वजह से अपीयर्स की जगह क्या होना चाहिए? अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके एरर ढूंढ लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है या फिर अगला एग्जाम्पल है, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, अब देखिए, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, अब यहाँ पर अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स। अब देखिए, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स मतलब वॉलंटियर्स की एक बॉडी, मतलब ठीक है, तो मतलब उनका एक ग्रुप हम बोल सकते हैं। तो उस एक का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ठीक है, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स मतलब उस एक ग्रुप का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट क्या हुआ? एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सा एग्री करता है? सिंगुलर वर्ब एग्री करता है। और यहाँ पर क्या दिया है? प्लूरल वर्ब हैव। तो हैव की जगह क्या होना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब हैज़ होना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्या होना चाहिए था? हैज़। ठीक है, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए था? हैज़, क्योंकि बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसी के हिसाब से जो वर्ब एग्री करेगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है? 2 miles beyond that building
वॉज सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वॉज सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या होना चाहिए, किस तरह से एग्री होना चाहिए, ये अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वर्ब है जो एग्री करना चाहिए वो है वॉज। ठीक है, तो देखिए अब ये वॉज ये जो वर्ब है वो किससे एग्री होना चाहिए, तो वो एग्री होना चाहिए डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स से, ना कि देखिए हमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि शायद ये 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग, तो 2 miles को हम कभी कभी इस वर्ब को एग्री करते हैं और हमें लगता है कि ये शायद बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो वर्ब है वो एग्री किससे करना चाहिए, डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली डजन्स है तो प्लूरल है, एक तो नहीं है, डजन्स है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो वर्ब एग्री करना चाहिए वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। ठीक है, प्लूरल ही होना चाहिए। तो वॉज का प्लूरल क्या होता है, वेयर। ठीक है, तो वॉज की जगह क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वर सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो पार्ट 2 में एरर है क्योंकि वॉज की जगह क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, ना कि वॉज। ठीक है, तो इस तरह से ये एरर है। ठीक है, चलिए चलते अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। देखिए अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है distinguishes। ठीक है, क्या ये वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है या नहीं करता है, ये हमें ढूंढना है। तो देखिए हमें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, किस सब्जेक्ट के साथ ये एग्री होना चाहिए। तो हमने और एक रूल पढ़ा था कि जब भी हु, विच, दैट ये जो वर्ड्स है ये जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जब किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद जो वर्ब होता है वो किससे एग्री करता है, तो वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके एंटीसीडेंट से वो जो है एग्री करता है। तो यहाँ पर विच का एंटीसीडेंट क्या है, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज़। ठीक है, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज़। तो देखिए हमें यहाँ पर पिक्यूलियरिटीज़, ये जो है पिक्यूलियरिटीज़, इसके साथ हमें वर्ब को एग्री करना है। तो पिक्यूलियरिटीज़ क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब एग्री होना चाहिए वो कौन सा, वो क्या होना चाहिए, वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। लेकिन डिस्टिंग्विशेस एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्लूरल करना है तो ये डिस्टिंग्विशेस क्या होगा, सिर्फ डिस्टिंग्विश होगा। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस कैसे होगा, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज़ विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेस के जो है ये रॉन्ग होगा, इस ए वर्ब, उसके जगह पर, उसके प्लेस पर कौन सा वर्ब होना चाहिए, एक प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और प्लूरल वर्ब क्या होगा, डिस्टिंग्विशेस का डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश एक प्लूरल वर्ब होगा जो कि पिक्यूलियरिटीज़ के साथ जो है एग्री करेगा। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। देखिए अब यहाँ पर वर्ब है वॉश, क्या वो सब्जेक्ट के साथ वेरी करता है या सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। देखिए द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, तो ये जो वर्ब है वॉश वो किसके साथ वेरी होना चाहिए, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स। तो हम कभी कभी क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो ऑटोमेटिक मशीन्स है। ठीक है, तो मशीन से तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब एग्री करना चाहिए, तो वॉश तो सही है। लेकिन यहाँ पर एक टाइप की बात की गई है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन्स तो बहुत है लेकिन उन ऑटोमेटिक मशीन्स का जो एक न्यूअर टाइप है, मतलब एक टाइप के बारे में बात की गई है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब एग्री होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वॉश सिंगुलर वर्ब है क्या, नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, वॉश का वॉशेस।
ठीक है। तो सेंटेंस कैसे होगा, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर। तो वॉश की जगह पर क्या होना चाहिए, वॉशेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पर एग्री करना है, और सिंगुलर वर्ब वॉश का क्या होता है, वॉशेस होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ वेरी नहीं होगा, तो द न्यूअर टाइप के साथ वेरी होगा, ठीक है। आया, समझ में आया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। देखिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर, तो अब यहाँ पर वर्ब क्या आ गया, वर्ब आ गया आर। तो क्या आर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है या नहीं करता है, अब हमें देखना है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ पर सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल द लगा है, लेकिन प्रिंसिपल के पहले जो है द नहीं लगा है, ठीक है। जब इस तरह से होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल के साथ भी अगर द लगा होता तो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते, लेकिन यहाँ पर द सिर्फ सेक्रेटरी के साथ लगा है, प्रिंसिपल के साथ जो है द नहीं लगा है। इसका मतलब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल जो है दोनों एक ही व्यक्ति है, और अगर दोनों एक ही व्यक्ति है तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर ही एग्री होना चाहिए, तो आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। मतलब फिर सेंटेंस क्या होगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, ठीक है। तो आर की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्ब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करने वाला सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर ही है, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब देखिए, हमने अभी पहले भी देखा एग्जाम्पल देखते वक्त कि जब भी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, मतलब हु, विच, दैट, इनमें से कोई भी होगा जो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसके साथ उसके बाद जो वर्ब आता है वो किससे एग्री करता है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के साथ। तो एंटीसीडेंट कौन है, आई है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है इज, वो आई के साथ एग्री होना चाहिए, तो आई के साथ कौन सा वर्ब एग्री होता है, इज होता है क्या, नहीं होता, कौन सा होता है, एम होता है, ठीक है। मतलब ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, तो इज की जगह क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो इज यहाँ पर रॉन्ग है, इज यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि आई के साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो एम है, एम होता है, ना कि इज, ठीक है। तो इज की जगह क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। इस तरह से ये वर्ब एग्री होगा आई के साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए, अभी हमने देखा, जब हमने द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल का एग्जाम्पल देखा था, तब हमने क्या देखा था कि जो आर्टिकल है वो सिर्फ सेक्रेटरी के साथ लगा था, ना कि प्रिंसिपल के साथ। तो उससे हमें क्या पता चल रहा था कि हमें पता है कि दो वो एंड से जुड़े हुए थे दो सब्जेक्ट, लेकिन उसमें से सिर्फ एक के साथ आर्टिकल लगा था, तो उससे हमें पता चला था कि वो दोनों एक ही व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है वो एंड के साथ जोड़े गए हैं और वो दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, हॉट के साथ भी और कोल्ड के साथ भी, ठीक है। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक स्प्रिंग है क्या, ठीक है, एक स्प्रिंग है क्या, नहीं, वहाँ पर दो स्प्रिंग्स है। तो कौन से है, एक हॉट है और एक कोल्ड है। तो यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है, तो प्लूरल ए सब्जेक्ट क्या हो गया, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो उसके साथ जो वर्ब एग्री होगा वो भी प्लूरल ही होगा। तो वॉच का प्लूरल क्या होगा, वेयर। मतलब वॉच की जगह क्या होना चाहिए,
वेयर होना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे होगा, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। ठीक है, तो वॉज की जगह वेयर होना चाहिए, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड इन दोनों के साथ आर्टिकल लगा है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक स्प्रिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है, एक है हॉट और एक है कोल्ड। तो वहाँ पर एक्चुअली में सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी एग्री करता है। तो वॉज की जगह क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए चलते अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला सेंटेंस है, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमने देखा है रूल कि जब भी नाइदर नॉर आएगा, इस सेंटेंस में देखिए नाइदर नॉर आया है, तो नाइदर नॉर आया हो या फिर आइदर और आया हो या फिर और आया हो, तो उसके साथ जो वर्ब एग्री होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि वर्ब क्या है। यहाँ पर वर्ब है वेयर। ठीक है, तो वर्ब किससे एग्री करता है, जब नाइदर नॉर आएगा या फिर आइदर और आएगा या फिर और आएगा, तो उस और के बाद या नॉर के बाद जो भी नाउन आया है वो पहले हम देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर नॉलेज है। ठीक है, तो ये नॉलेज के साथ जो है वर्ब एग्री होगा, मतलब ये जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री होगा, उसके साथ, उसके पास जो सब्जेक्ट है उसके साथ ही वो जो है एग्री करेगा। तो नॉलेज है, तो नॉलेज के साथ अगर एग्री करना है तो इसको सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या होना है, सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वेयर को क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। ठीक है, तो वेयर की जगह क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था, ना कि वेयर। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे होगा, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड। तो वेयर की जगह क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। तो चलिए चलते अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल है, द perquisites to this job makes it even more attractive than the salary indicated। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, मेक्स। और मेक्स एक क्या होता है, सिंगुलर वर्ब है। मेक्स एक सिंगुलर वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट ये है, द perquisites। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे देखते हमें समझ में आता है कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब एग्री होता है वो भी प्लूरल ही होता है। तो मेक्स एक क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो एक प्लूरल होना चाहिए। तो मेक्स का प्लूरल क्या होता है, मेक होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे होना चाहिए, द perquisites टू दिस जॉब मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव दैन द सैलरी इंडिकेटेड। तो मेक्स की जगह क्या होना चाहिए, मेक होना चाहिए, तभी जो है ये वर्ब इस सब्जेक्ट के साथ जो है वेरी करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हमने अभी देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप भी इसी तरह से, आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।